नमस्कार दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के एक निजी हॉस्पिटल से, जहां पर एक परिवार द्वारा आज हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड के होते हुए भी उसके अलग से जो है 30,000 रुपये जो है परिवार से लिए जाते हैं इलाज के लिए, जहां पर परिवार वालों ने आज हंगामा खड़ा कर दिया और पूरे जो है मंगलोरा गांव की ये पीड़ित है और जिन्होंने आज पूरे हॉस्पिटल में जो है हंगामा हो गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ लगी हुई है और सीधा जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा पेशेंट है हमारे। वो उनकी कुल्ली टूट गई थी 8 तारीख को, तो ये लोग गए थे सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए। तो वहां से कोई एजेंट इनको यहाँ पर ले आया कि आपका आयुष्मान कार्ड है तो हम आपका इलाज गजराज हॉस्पिटल में फ्री में करवा देंगे, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इनके झांसे में आगे ये यहाँ पहुंच गए, तो इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ आपका इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको लगा कि वहाँ शायद सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए इन्होंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ कराने के लिए ये राजी हो गए। तो जैसे ही 2-3 दिन गुजरे, इनसे फिर जो डॉक्टर का कहना है कि हमने ब्लड चढ़ाना था, ब्लड इनसे मंगवाया, दवाई इनसे मंगवाई, सारा खर्चा ये कर रहे हैं। सिर्फ वो ऊपर फ्लूइड लगा रहे हैं, उसको जो फ्लूइड में जो करना होता है। तो अब इनसे परसों डॉक्टरों ने बुलाया और कहा कि आपका अगर आयुष्मान में इलाज कराओगे तो जो रोड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं डाल सकते, हम हल्की क्वालिटी की डलेगी, तो आप हमें पैसे दे दो तो अच्छी क्वालिटी की डल जाएगी, नहीं आप चक्कर काटते रहोगे, उसके ऑपरेशन भी कोई सक्सेस नहीं हो सकता। ऐसा इनको डरा दिया, जिस वजह से गरीब व्यक्ति है, मजदूर है। तो उन्होंने कहा 30,000 रुपये डॉक्टर साहब के कहने पे दे दिए, लेकिन उस बात को भी आज 3-4 दिन हो गए, आज भी ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा भी हमारे अगर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हमारे पेशेंट को छुट्टी दे दो, हम ताकि दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करा लें। तो इनका फोन मेरे पास आया, जी हम तो परेशान हो गए, ना हमें छुट्टी मिल रही है, हमारे से डरा के पैसे ले रहे, और आयुष्मान का मैसेज आ रहा है इनके पास 51,000 रुपये आयुष्मान से कट गए। अब टोटल इनके 81,000 रुपये कट गए, 30 नगद, दवाई अलग है। हाँ, दवाई और ब्लड ये अपना लेके आए हैं। लेकिन धीरज जी ये तो बता रहे कि 8 तारीख से पेशेंट एडमिट है, हाँ जी। आज तारीख होगी मेरे ख्याल से 14 तारीख हो गई, तो इतने दिन का बिल तो लगभग इतना बन गया होगा हॉस्पिटल का। 51,000 रुपये वही आयुष्मान के आए होंगे। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जो बिल बना है वही आयुष्मान के थ्रू में रिफंड हुआ। हमने उससे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं करी हमने। मतलब 30,000 जो आप लोगों ने दिए, कहने का मतलब है वो दे दो और पेशेंट को फ्री करो। हाँ, हमने जो उससे को आपत्ति नहीं करी। हमने कहा भी 51,000 रुपये लगे हैं, हमने यही कहा भाई जो लगे हैं सरकार का पैसा है, गरीब व्यक्ति के लिए है, आप उसका ट्रीटमेंट का वो दे दो। हमने इस चीज पे इतने पैसे खर्च करे और आपके 51,000 रुपये बन गए, राइट भी बनता है। और जो इनका 30,000 है, रोड तो डली नहीं, रोड के तो वो वापस दो हमारे, जो हमारे को ये कह के दिया था कि आपकी अच्छी रोड डाल लेंगे। तो हमने तो यही डिमांड की थी। उसके बाद वो पुलिस वाला एक कोई आया यहाँ, वो कह रहे मैं यहाँ का सीओ हूँ, इंस्पेक्टर था, वो कहने लगे अंदर आओ, बाकी बार भाग दो। तो हमने कहा भाई पेशेंट के लड़के हैं ये, ऐसे मत भगाओ, आप इनका संतुष्टि कराओ और इनको सारे बिल की हिस्ट्री दे दो। तो उस पे वो सारे स्टाफ धमकाने लग गया, हम नहीं देंगे। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी तो यही चाहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड में जो हमारा खर्च हुआ है, क्योंकि सरकार गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान बनाया है, ना कि हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए। अब ये हम चाहते हैं कि जो इनके 30,000 रुपये लिए वो नगद वाले वापस दो, और जो आयुष्मान में हमारा इलाज हुआ है उसकी हमें बाइफरकेशन आपको हमें हिस्ट्री दो भी हमने इसी चीज पे आपके 51,000 रुपये खर्च किए। कितने पैसे काटे गए आयुष्मान कार्ड के जरिए काटे गए और कितने पैसे? आयुष्मान कार्ड से 51,000 कटे हैं और नगद 30,000 रुपये लिए हैं, और बाकी दवाइयों खर्चा हमने खुद किया है सारा। आयुष्मान कार्ड का भी ले लिया, दूसरे भी नगद भी ले हाँ, नगद भी ले लिया, जबकि भर्ती किया था कि आपका आयुष्मान कार्ड में हम सब कुछ कवर करके दें। हॉस्पिटल प्रशासन का तो ये कहना है सर, अगर आपके पास कोई रसीद है, कोई प्रूफ है तो आप बताइए, ऐसे इल्जाम मत लगाइए। यहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं, सभी अलग अलग तो बता रहे हैं, किसी को कोई रसीद नहीं मिल रही, और आयुष्मान के पेशेंट भी हैं, तो रसीद तो अगर उनको देनी तो इतने साफ सुथरा थोड़ी करते हो। आप समझते कि आयुष्मान कार्ड का मिसयूज ज्यादा बिल्कुल, जो आयुष्मान कार्ड को फेल करने का जो हॉस्पिटलों की वजह से फेल हो रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटलों की वजह से फेल हो रहे हैं। अदरवाइज आयुष्मान गरीब व्यक्ति के लिए एक सरकार ने वरदान के रूप में दिया था कि गरीब व्यक्ति जो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आयुष्मान सरकार कार्ड से सरकार उनका ट्रीटमेंट कराएगी। बना तो ये इसलिए था, लेकिन जो हमें देखने में आ रहा है, आए दिन पता लगता है कि आयुष्मान कार्ड से इतने पैसे कट जाते हैं। एक हड्डी के ऑपरेशन में हम भी समाज में रहते हैं, लोगों की मिलने में जाते हैं, तो आमतौर पर हड्डी का ऑपरेशन इतने में हो जाता है जितना इन्होंने अब तक ले चुके हैं। और हड्डी के ऑपरेशन में बहुत कम पैसे लगते थे पहले, अब ऐसा क्या हो गया कि आयुष्मान कार्ड की वजह से ऐसे पैसे लग रहे हैं? देखो, दूसरी पॉलिसियां उनका भी प्रीमियम बढ़ गया। अब सरकार का पैसा है, गरीब व्यक्ति ध्यान नहीं देते,
ये तो चलो केस इनका बिगड़ गया तो इन्होंने बताया तो हमने उसकी वेरिफिकेशन मांग ली भी। आप हमें एक ट्रीटमेंट जो जो किया है उसके पैसे की डिटेल दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हमारे जो नगद आपने प्लेट के नाम पे लिए वो वापस दे दो। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा और जाओ। उसके बाद जब हमने 112 को बुलाया तो 112 आने के बाद इन्होंने इनका आयुष्मान और आधार कार्ड वापस दिया, प्लस उसके बाद बैक डेट में, कल की डेट में उसको दिखा दिया कि मरीज भी डिस्चार्ज कर दिया। कल की डेट में डिस्चार्ज, जबकि हम यहाँ बात करें अगर अभी डॉक्टर आएंगे वो डिस्चार्ज करेंगे। क्या हुआ, क्या इनके पिताजी हैं वो। उसकी कुल्ली टूट रही है सर, कुल्ली टूट रही है आतवार को, पिछले आतवार को। तो हम ले आए जी, इस डॉक्टर से बात होगी, हम बैठ के मुकेश और अनमोल डॉक्टर से बात हुई, बोले भाई कार्ड पे ही तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा, तुम्हारा मान लो 1000-1500 दवाइयों पे लग जाएंगे, एक आधा वो उसका अटैक का भाई बाहर से हो जाएगा, वो टेस्ट वो करवा लियो। मगर कोई बात नहीं, 4-5 हजार रुपया हम ला देंगे, हमारे पिताजी हैं। तो फिर एक दिन मेरे को बुला लिया है, भाई आज नहीं ऑपरेशन ना कल होगा, कल नहीं परसों नहीं होगा, नो ऐसे लारे लांदे रहे। एक दिन दोनों डॉक्टरों ने बुला लिया, भाई ऐसा है ये 2 राड़े हैं, एक तो है हल्की एक है भारी, इसको भाई जो हल्की को लाएंगे तो बार बार आएगा, इसको दर्द होगा। तो मेरे को डरा दिया। कितनी उम्र कितनी थी बुजुर्ग की? 85-90 साल है जी। उसका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। हाँ, तो फिर मेरे को फिर पहले क्यों उन्होंने बोल दिया होगा, पहले तो उन्होंने बुला लिया, मैं तो मिट्टी गोली दे दी। पैसे ले लिए टोटल आपसे? अब मेरे से 30,000 नगद लिए और ये 1800 की एक बार दवाई लिया मैं नगद, और भाई 200-450 की एक। क्या चाह रहे हैं आप? आप चाह रहे क्या जी? अच्छा फिर ये हमारे को मगर भाई छुट्टी दो, हम कहीं और दिखाएंगे। तो हमारे को ये आयुष्मान कार्ड नहीं दे रहे, वो थैले नहीं दे रहे जो हमारे पिताजी की है, मैं भी नहीं दे रहे, टेस्ट वगैरह। तो 30,000 एक्स्ट्रा ले लिए, मैं भी हमने डरते हुए जमा करवा दिया, क्यों कि चल पिताजी के बार बार ना हमारे दिक्कत हो इसको। मैं 30,000 भी हमने जमा कर लिए, 51,000 हमारे उससे कट लिए आयुष्मान कार्ड से। तो हम ये तो हम ये डॉक्टर से बोल रहे भाई हम दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं पेशेंट? हाँ लेके जा। नाम क्या? हाँ जी, फिट फॉर ऑपरेशन। तो उसको पीएचसी करने पर पता चला उसका 3 ग्राम खून है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट में रखा गया। उसके 3-4 बोतलें जो ना वो चढ़ाई गई, और वो पेशेंट जो है 8 से लेकर 12 तारीख तक हमारे पास एडमिट रहा। और वो कहने लगे भी हम कल ले जाएंगे, देखते हैं। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था उसका फादर इन लॉ एक्सपायर हो गया, वो आज आया नहीं है, वो शायद कल आया या परसों आया। डॉक्टर अनमोल है जो हमारा ऑर्थो का डॉक्टर है, उसका फादर इन लॉ एक्सपायर कर गया, वो आज आएगा, आज तो नहीं आएगा, कल आएगा परसों आएगा। लेकिन ये बीच में कह रहे भाई हमारा ऑपरेशन करो या नहीं करो, हम छुट्टी कराना चाहते हैं, कहीं और कराना चाहते हैं। आपने आयुष्मान भारत से 51,000 रुपये हमारा मैसेज आया है। तो इसमें ये पेशेंट 8, 9, 10, 11, 12, 13 5-6 दिन एडमिट रहा है। तो आयुष्मान भारत में जो खर्चा है गवर्नमेंट देती है वो हमने नहीं काटा, गवर्नमेंट अपने आप काटती है। पेशेंट्स का जो उनका बना हुआ है कार्ड बनाया हुआ है, कार्ड से काटती है, हमने किसी से इनसे कोई पैसा नहीं लिया। ये सिर्फ कोई अगर इनके पास पैसा लिया है, कोई प्रूफ है, कोई रसीद है तो ये दिखा देंगे, हम आपके गुनाहगार हैं। जो कुछ नगद पैसे नहीं लिए, कोई नगद पैसा नहीं लिए। अगर कोई अगर इनके पास कोई है पैसे लेन देन का, मेरे पास दिखाएं भाई ये मैंने रसीद है, ये मैंने पैसे दिए हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हर स्टेज पे मैं गुनाहगार हूँगा अगर ऐसा हुआ। वो कह रहे हैं डॉक्टरों ने डरा दिया पहले कि रोड हैवी डलवानी है तो पैसे लगेंगे, नहीं ये डॉक्टर अभी आया नहीं है, अब यहाँ आया नहीं, उसका फादर इन लॉ मैंने कह रहा एक्सपायर हो गया, वो आ जाएगा। कल आप आके बात कर सकते हैं या परसों आ जाएंगे, मैं आप नंबर ले जाऊँ मेरा, मैं आपको डॉक्टर से आपकी बाइट करा दूंगा। डॉक्टर साहब गलत व्यवहार करने का भी सर आरोप गलत ये 10 आदमी यहाँ हंगामा कर रहे हैं अस्पताल, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आपने पता है भाई कोई भी आदमी ने वो नहीं कर सकता। ये तो हमारी पुलिस लगा लो कैसी है, हमने 112 बुलाना चाहिए इनको, और पेशेंटों पर असर पड़ता है। ये तोड़ फोड़ कोशिश करने, मैं वकील हूँ, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये ले लूंगा। जो इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था, डिस्चार्ज समरी होती है, डिस्चार्ज समरी पेशेंट की होती है, जिसके अंदर होता है पेशेंट किस लिए भर्ती हुआ, उसका क्या क्या हमने किया और क्या हम करने को जा रहे हैं, डिस्चार्ज के ऊपर हमने क्या मेडिसिन दी, जो जितने दिन रहा है उसका जो भी हमने टेस्ट कराया सारी डिस्चार्ज समरी के अंदर होता है। दूसरी बात, जिन्होंने टेस्ट हुए हैं उनकी हमने फोटोकॉपी दे दी है। जो मेडिकल चार्ट जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका मेडिकल चार्ट बनता है, उसका मेडिकल चार्ट भी उनकी फोटोकॉपी दे दी। ये पता नहीं क्यों किस बात पे अनाइड है, क्यों है
किसी ने इनको हड़का रखा है भाई गजराज हॉस्पिटल की डिफेम करें, इसके बारे में करें, और ये कुछ स्ट्रेस डाल के कुछ लेना चाहते हैं, कुछ हमें कुछ पैसे दे दें। कोई ऐसी बात नहीं है किसी ने पैसा लिया है या दिया है, सब टोटली गलत रॉन्ग है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए इनको, अगर तो मीडिया के सामने मंगा देता हूं मैं, जो इनकी जो टेस्टिंग है, जो डिस्चार्ज समरी है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, सारे दे देंगे। क्या छुट्टी करेंगे या इलाज छुट्टी कर रखी है, नहीं ले जाने चाहते हैं। देखो जो आदमी फिट नहीं है, भगवान करे कल एक मिनट को भैया मैंने बात इनको बात करो, आप बोल रहे हो, आपको बोलने हम नहीं आए। इनका छुट्टी कर दी गई है, इनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं। जब आदमी हमारे पास करवा के ऑपरेशन खुश नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कल न भगवान करे इनके साथ अनहोनी हो जाए, ये कहेंगे इन्होंने हमें रखा था। मैं इस बात से बड़ा हुआ हूँ कि भाई कोई भी आदमी अगर वो नहीं है, यहाँ कुछ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बात का हमारी झगड़ा हो रहा है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। भगवान करे कोई नेचुरल काम करते करते भी कोई गलती हो जाती है, परमात्मा ना करे कोई ऐसा हो जाए अनहोनी, ये तो मानव शरीर है, तो इसमें कुछ किसी को नहीं कहा जा सकता। ये डायरेक्ट हम भलाई में भी करेंगे ना तो भी ये कहेंगे हम बुराई में कर रहे हैं, इसलिए हम पेशेंट की स्थिति कैसी है? पेशेंट की स्थिति कैसी है? पहले दिन आया था ठीक है, अब थोड़ा इसका एचपी ठीक है, नाउ ही इज फिट फॉर ऑपरेशन। सर लगाया जा रहा है कि 80,000 रुपए भी ले लिया आयुष्मान। नहीं, ये टोटली गलत है। ये आप और मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरे को